तो चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 क्या है कि 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। तो इन्हें क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे इनको। तो बहुत आसान है। 2√2 प्लस 5√3। अब इस और की जगह क्या करेंगे, हम प्लस लगाएंगे। क्या करेंगे, प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है हमसे जोड़ने की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ का निशान यानी कि प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर √2 माइनस 3√3। ठीक। अब अपन क्या करेंगे, देखो अब यहाँ देखेंगे, ये तो है √2 और ये 5√3 और ये है √2। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि ये वाली संख्या देखो, अंडर वाली संख्या, अंडर वाली दो, √2 और √2 ये दोनों क्या है, सेम एक ही तरह की संख्या है। क्या है, एक ही तरह की संख्या है। तो देखो ये जो एक ही तरह की संख्या होती है वो हमेशा या तो जुड़ेगी और वही उसमें से ही घटेगी। ठीक है। कभी भी अलग अलग रूट वाली संख्या, जैसे एक तो √2 है, ये √3 है, ये अलग अलग प्रकार की है। ये तो ना तो कभी जुड़ेगी और नहीं कभी घटेगी। ठीक। तो अब देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों एक ही प्रकार की, √2 तो ये हमेशा जुड़ेगी या घटेगी। अब देखो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस प्लस की है तो जो जुड़ेगी। तो मैं क्या कर दूं, ये तो है 2√2 और ये क्या है, 1√2। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 3√2। क्या हो जाएगी, भाई यहाँ क्या है, 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो वहाँ क्या है, 1। तो 2 और इसके आगे 1, ये दोनों जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 3। और √2 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये 2√2 और 1√2 ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3√2 प्लस। अब देखो ये है √3 वाली संख्या, ये भी है √3 वाली संख्या, ये दोनों भी एक ही प्रकार की है। तो ये तो भी या तो जुड़ेगी या घटेगी। तो देखो ये तो है प्लस वाली और ये है माइनस वाली। तो एक प्लस और एक जब माइनस होती है तो ये क्या होती है, घटती है। तो घटती है तो 5√3 में से 3√3 घटेंगे तो 5 में से 3 घटाओ, कितने बचेंगे, 2। और √3 का √3 इसके पीछे ऐसे कैसे रहेगा, यानी कि 5√3 में से 3√3 घट गए तो कितने बचे, 2√3 बचे। ठीक। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये। ठीक। तो चलिए उदाहरण नंबर 14 देखते हैं। 14वां जो उदाहरण है वो क्या कह रहा है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो देखो बहुत आसान है इसको गुणा करना। कैसे, तो देखिए 6 और 2 ये तो आपस में हो जाएंगे गुणा। क्या हो जाएंगे, गुणा। तो एक काम करते हैं, पहले अपन इसको सेट करते हैं। 6√5 गुणा, इसकी जगह क्या लगा देंगे, गुणा। और ये 2√5। ठीक। इन दोनों को क्या करना है, गुणा। अब क्या है, जो अंडर रूट की जो बाहर वाली संख्या है वो तो हो जाएगी गुणा, आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। और जो √5 और जो हमेशा अंडर वाली संख्या होती है वो आपस में गुणा होती है। तो अब क्या हो जाएगी, √5 गुणा √5, ये भी क्या हो जाएंगे, गुणा। ठीक, ये भी क्या हो जाएंगे, गुणा। अब देखो 6 को 2 से करूंगा तो ये तो गया 12 गुणा 5, √5 को √5 से गुणा करते हैं तो ये कितना आता है, 5। कितना आता है, 5। देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा जब अंडर रूट की सेम संख्या हो, जैसे √2 गुणा √2 होता है तो इसका मान आता है अपने पास 2। कितना आता है, 2। वो कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको। √2 गुणा √2 कितना हुआ, √4। और √4 का वर्गमूल कितना निकल के आता है हमारे पास, 2 ही आता है। कितना आता है, 2। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि √2 गुणा √2 मान कितना हो जाएगा, 2 जाएगा। वैसे ही √3 गुणा √3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। √4 गुणा √4 को भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये देखो आप। ठीक है, जब भी अंडर रूट की सेम संख्या होती है ना तो वो संख्या आती है एक बार। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो आगे बात करते हैं। √5 गुणा √5 कितना हो गया, 5। और इनको जब आप आगे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 को 5 से करने पर 60। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है और ये ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। तो देखिए अगला है हमारा उदाहरण नंबर 15। ये क्या कह रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो इसको करते हैं अपन। तो 8√15 इसको की जगह लगाएंगे भाग चिन्ह और पीछे लिखेंगे 2√3।
ठीक। अब देखो 8√15 ये तो आ जाएगा ऊपर, और ये जो 2√3 है वो आ जाएगा नीचे। ठीक। अब इसमें 15 के क्या कर रहा हूँ, √15 के टुकड़े, तो 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 का 5 में एक बार। तो इसके क्या टुकड़े हुए देखो, 3 × 5, तो इसको मैं लिखूंगा 8 गुणा √3 गुणा √5। ठीक। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √5, क्योंकि इसको गुणा करूंगा तो वापस मेरे पास क्या आ जाएंगे, √15, और नीचे क्या है, 2 गुणा √3। तो 2 से तो ये 8 कट गए 4 बार, और √3 से √3 कट गए, तो मेरे पास बचा 4√5, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो ये था अपना उदाहरण नंबर 15। तो अब बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 16 की। तो उदाहरण नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। अब इसमें पहला सवाल है अपना 5 + √7, फिर कोष्टक 2 + √5। अब इनको करते हैं अपन हल। तो कैसे करते हैं, देखिए, तो इसका आंसर देखो कैसे आएगा। पहले ये वाली जो संख्या है, आगे कोष्टक में जो आगे वाली संख्या है उसको इस पूरे कोष्टक से गुणा करते हैं। तो इस 5 को मैं इस 2 + √5 से क्या करूंगा, गुणा। ठीक है। तो ये 5 जो है इसको मैं इस कोष्टक से गुणा करूंगा। फिर क्या करूंगा, इस वाली संख्या को प्लस √7 को करूंगा इस 2 + √5 से गुणा। ठीक। पहले तो ये आगे वाली संख्या इस कोष्टक से गुणा, और फिर ये पीछे वाली संख्या इस वापस कोष्टक से, पीछे वाले कोष्टक से गुणा। तो अब देखो मैं 5 को 2 से करता हूं तो ये तो आते हैं मेरे पास 10। कितने आते हैं, 10। प्लस 5 को √5 से गुणा करता हूं तो ये आएंगे 5√5। कितने आते हैं, 5√5। ठीक है, 5 बार आ जाता है √5 का √5। प्लस अब इस 2 को √7 से करूंगा तो 2 तो आ जाएंगे बाहर, और ये अंडर रूट वाली संख्या आ जाएगी ऐसी कैसी, √7। प्लस √7 और √5 को गुणा करूंगा, 7 पंजे कितना होता है, 35। तो ये कितना हो जाएगा, √35। तो ये कितना हो गया, √35। अब ये देखिए, अब आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, अब ये जो संख्या है ना, ये 10 अलग प्रकार की संख्या है, √5 ये अलग है, √7 ये अलग है, और √35 ये अलग है। इसका मतलब जो अपने पास जो संख्या प्राप्त हुई, ये संख्या अलग अलग प्रकार की है, तो इसे हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो ये अपना उदाहरण यही इसका आंसर रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल क्या है, 5 + √5 और 5 - √5, इनको, इन दोनों कोष्टक को क्या करना है, हल करना है, आगे सरल करना है। तो इनको सरल कैसे करेंगे, देखो वही पहले आगे वाली संख्या इस पूरे कोष्टक से गुणा। तो अपन इसको करते हैं हल। तो ये 5, इसको मैं इस कोष्टक से गुणा करता हूँ, 5 - √5 से गुणा। ठीक। फिर इस +5 को, इस +√5 को मैं करता हूँ वापस 5 - √5 इस वाले कोष्टक से गुणा। ठीक। अब आगे देखिए, अब 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 को 5 से गुणा करने पर आते हैं 25। ठीक। फिर माइनस तो माइनस, फिर 5 को इससे करूंगा √5 से, तो 5 √5 कितना आएगा, 5 √5। हाँ, 5 बार आता है, और √5 ऐसे कैसे अंदर आ जाता है। फिर प्लस की वैल्यू ये भी और ये भी प्लस की है, तो इनको गुणा करूंगा तो 5 और ये √5 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। ये 5 तो 5 और √5 के अंदर प्लस और माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। और √5 और √5 को गुणा करता हूँ तो क्या आता है, 5। मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट की जो संख्या होती है वो अगर गुणा होती है तो वो संख्या लिखी जाती है एक बार बिना अंडर रूट में। अब आगे बात करते हैं। तो देखो ये 25, ये तो है बिना अंडर रूट वाली, रेखे है बिना अंडर रूट वाली, ये प्लस की है, ये है माइनस की। तो 25 में से 5 घटेंगे तो आ जाएंगे कितने, 20। कितने आ जाएंगे, 20। अब देखो ये वाली जो संख्या है, ये 5 अंडर रूट 5 और ये 5 अंडर रूट 5, देखो ये दोनों सेम संख्या है। ठीक है। अब देखो ये प्लस की और ये तो माइनस की और ये प्लस की, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। भाई इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 हो जाएगा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 20। तो ये ही अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा सवाल था। तो चलिए अब उदाहरण नंबर 16 का तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है, कोष्टक में √3 प्लस √7 इसका स्क्वायर हो रहा है। जब इसका स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 2 बार है। जब भी किसी चीज का स्क्वायर होता है इसका मतलब वो जो संख्या है वो कितनी बार गुणा में है, 2 बार। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो इसको मैं पहले तो क्या लिखूंगा, √3 प्लस √7। ठीक। फिर इसको वापस एक बार फिर लिखूंगा, √3 प्लस √7। अब इसको क्या करना है, हमें गुणा करना है, मतलब आगे सोल्व करना है। तो देखो पहले वाली संख्या पहले इस कोष्टक से गुणा होगी,
तो अंडर रूट 3 को इस कोष्टक से गुणा करूंगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, फिर वापस अंडर रूट 7 को फिर गुणा करूंगा इससे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 से। ठीक, अब आगे देखते हैं, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों को गुणा करने पर मेरे पास आता है 3, कितना आता है 3, प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 इन दोनों को गुणा करने पर होता है 7 या 21, तो ये आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। ठीक, अंडर रूट का 21, फिर प्लस फिर इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 7, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 दोनों गुणा होते हैं 7 या 21, तो अंडर रूट का 21। ठीक, फिर प्लस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 गुणा होते कितना हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक, अब ये देखो आगे, अब ये देखो ये बिना अंडर रूट की संख्या, ये बिना अंडर रूट की, ये दोनों जुड़ेगी तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 10, कितना हो जाएगा 10, प्लस अब ये देखो अंडर रूट 21 और अंडर रूट 21 दोनों सेम संख्या है, एक अंडर रूट 21 एक अंडर रूट 21 दोनों जुड़ते हैं तो कितना हो जाता है 2 अंडर रूट 21, कितना हो जाता है 2 अंडर रूट 21। अब ये दोनों अलग अलग संख्या है तो ये आगे सोल्व नहीं होगी और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम इसका चौथा सवाल देखते हैं उदाहरण नंबर 16 का। तो इसमें क्या है देखो आप, एक तो है अपने पास अंडर रूट कोष्टक में अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, फिर कोष्टक में है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। अब इसको वही सेम पैटर्न से गुणा करते हैं अपन जो करते हैं, ये पहली वाली संख्या इस कोष्टक से गुणा, तो अंडर रूट के 11 हो जाएंगे इस अंडर रूट 11 माइनस प्लस अंडर रूट 7 से गुणा, फिर वापस ये माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 किससे गुणा होंगे, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। ठीक, देखो यहाँ पर जो अपन जो संख्या लेंगे ना ये वाली, ये चिन्ह सहित लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ठीक, ये ध्यान रखना आप। अब देखो अंडर रूट 11 और अंडर रूट 11 दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है 11। ठीक है, क्योंकि जब भी मैंने बताया इससे कोष्टक की सेम संख्या अंडर रूट में होती है तो गुणा होने पर वो संख्या एक बार लिखी जाती है बिना अंडर रूट में, प्लस अब ये दोनों गुणा होंगे तो 11 अंडर रूट के 11 और अंडर रूट के 7 दोनों गुणा होते कितना आ जाएगा अंडर रूट के 77, 7 11 77। ठीक है, इन दोनों को कर देंगे गुणा, फिर प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस तो हो गया माइनस। ठीक, इसको गुणा करेंगे तो अंडर रूट के 7 और अंडर रूट के 11 ये भी क्या हो जाएंगे अंडर रूट के 77। ठीक, फिर प्लस माइनस और प्लस दोनों गुणा होते क्या हो जाएंगे माइनस, फिर अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 कितना हो जाता है सेम संख्या की वजह से 7 आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, देखो 11 में से 7 घटाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो 11 में से 7 घटेंगे तो ये तो आ गया अपना 3। अब ये देखो अंडर रूट के 77 और अंडर रूट के 77 दोनों सेम संख्या है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे यानी कि ये जीरो हो जाएंगे, ये घट जाएंगे आपस में तो ये जीरो हो जाएंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। ये थे अपने उदाहरण नंबर 16 के 4 सवाल। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण नंबर 17 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 17 क्या है, 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका क्या करना है परिमेयकरण करना है, किसके, इसके हर का। तो हर का परिमेयकरण देखो पहले मैं बता देता हूं, इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है ये एक, ये तो होता है अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है होता है हर, इसको तो अपन क्या कहते हैं अंश, क्या कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या है उसे कहते हैं अपन क्या हर, इसे क्या कहते हैं हर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या करना है परिमेयकरण करना है। तो देखो इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं, 1/√2 इंटू जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं, तो ऊपर √2 से गुणा और नीचे भी √2 से गुणा। अब इनको देखो गुणा करेंगे, एक को √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 का 2, और √2 गुणा √2 ये कितना हो जाता है अपने पास 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर ये। तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 18 देखते हैं। उदाहरण नंबर 18 क्या है, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें भी अपन को क्या करना है हर का परिमेयकरण करना है। तो देखो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, 1/2 प्लस √3। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इस जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी गुणा करेंगे, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को अब जो साइन है ये जो चिन्ह है प्लस का वो अपन को चेंज करना है। अगर प्लस है तो यहाँ पर गुणा करते हैं तब प्लस हो तो माइनस हो जाता है और माइनस हो तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 माइनस √3 बटा यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये वाली संख्या ये ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, लेकिन क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, इस संख्या को इस एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी 2 माइनस √3,
बटा, अब देखो नीचे गुणा करते हैं तो 2 को 2 से गुणा करने पर ये तो आता है 4, प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस, और अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, सेम संख्या है अंडर रूट की तो एक बार लिखी जाएगी। फिर आगे इसको देखते हैं तो 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा 4 में से 3 घटेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 का भाग इसमें देंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये सेम संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी। तो इसका अपना आंसर क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका 19वां उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है कि 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका अपन को क्या करना है, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करते हैं तो वही 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, ये इसको अपन क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, नीचे वाली संख्या को ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, लेकिन क्या करते हैं, साइन चेंज। यहाँ माइनस है तो अपन क्या कर देंगे, उधर प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये सेम संख्या है, केवल माइनस की जगह पर ने क्या किया है, प्लस। वैसे ही अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 से भी नीचे भी गुणा। तो अब 5 को इससे गुणा करेंगे तो देखो ये तो 5, और कोष्टक में ऐसे कैसे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक, अब ये जो 5 है ये इस पूरे कोष्टक से क्या है, अंडर रूट 3 से भी गुणा है, अंडर रूट 5 से भी गुणा है, बटा देखो अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3। ठीक है, माइनस प्लस गुणा होता है तो माइनस, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5। अब आगे बात करते हैं, देखो 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये तो अपने पास है ही है, बटा अब देखो यहाँ पर इससे को 5 तो है माइनस के और 3 है प्लस के, तो घटेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2, और वो भी काहे के, माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। जिस भी साइन की वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन यहाँ पर आता है, यहाँ तो क्या जाएगा, माइनस। अब ये जो संख्या है यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि ये अब आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि -2 का भाग इसमें नहीं लग सकता। ठीक, अब हम इसके उदाहरण नंबर 20 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 20 क्या है, 1 बटे 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 के हर का परिमेयकरण करना है। तो इसका भी हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो देखो वही अपन जो करते हैं, 7 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसको तो ऐसे लिखेंगे। अब ये जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा, लेकिन क्या करते हैं अपन, साइन चेंज करते हैं। तो अपन यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, इसको ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अब देखिए इस एक को इस वैल्यू से गुणा करूंगा तो ये संख्या अपने पास वापस आ जाएगी। अब नीचे देखो 7 को 7 से गुणा करता हूं तो ये तो होता है मेरे पास 49, 7 सत्ते 49, प्लस और माइनस को गुणा करता हूं तो माइनस, 3 को 3 से गुणा करता हूं तो ये आता है मेरे पास 9, 3 इंटू 3 9, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को गुणा करता हूं तो कितना जाता है, 2, कितना जाता है, 2। तो आगे बात करते हैं, 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे यहाँ पर 49 है, माइनस इसको गुणा करेंगे तो 9 को 2 से करने पर आते हैं 18। तो अब आगे देखिए 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटा 49 में से 18 घटाओ, तो 49 में से अपन क्या घटा देंगे, 18, तो अपने पास आ जाएंगे 1 और 3 31। तो देखो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 31। ठीक, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।